कुछ दिन पहले की रात थी। घड़ी ने 3:30 का समय दिखाया। गहरी नींद के बीच अचानक फोन की स्क्रीन चमकी। मारिया ने उन्नीदी आंखों से मोबाइल उठाया और मन ही मन सोचा, जरूर बैंक का वही पुराना मैसेज होगा, बैंक बैलेंस लो हो गया है। मगर जैसे ही उसने नोटिफिकेशन देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। खाते में अचानक $2000 जमा हो चुके थे। न कोई इनाम, न कोई सौदा, न ही कोई विरासत। पैसा जैसे जादू की तरह सामने आ खड़ा हुआ था। और हैरानी की बात यह कि कुछ घंटे पहले ही मारिया ने ब्रह्मांड से बस 5 शब्द कहे थे। 5 शब्द जिनमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। अगले ही दिन बैंक ने भी इसकी पुष्टि कर दी। अब सवाल यह है, वे 5 शब्द आखिर थे कौन से, जिनकी ताकत हर शक करने वाले को भी खामोश कर देती है। ध्यान रखिएगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये जादू नहीं है। ये तभी काम करेगा जब आप इसे बिल्कुल वैसा ही लागू करेंगे जैसा मैं बताने वाला हूं। एक भी गलत कदम उठाया तो पूरा असर खत्म हो जाएगा और आप वहीं फंस कर रह जाएंगे, खाली जेब और टूटते हुए सपनों के साथ। आप में से कई लोगों ने पहले भी हर तरह की मनी मैनिफेस्टेशन तकनीक आजमाई होगी। विजन बोर्ड, रोजाना अफर्मेशन, कृतज्ञता डायरी जैसी चीजें। फिर भी आप रोज उम्मीद करते हैं कि बैंक बैलेंस में चमत्कार दिखेगा, पर बार बार निराशा ही हाथ लगती है। सच्चाई यही है कि ज्यादातर तरीके काम नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ मांगने पर टिके रहते हैं, आदेश देने पर नहीं। इसे भी एक दिए गए आदेश की तरह ही मान कर करना होगा। नेविल गॉडार्ड कहते थे, ब्रह्मांड आपकी विनती पर नहीं, आपके आदेशों पर प्रतिक्रिया करता है। और आज मैं आपको वही तकनीक बताने वाला हूं जिसे उन्होंने दिव्य आदेश कहा था। ध्यान दीजिए, जब भी आप कहते हैं मुझे पैसे चाहिए या मुझे पैसों की जरूरत है, तो असल में आप अपनी कमी को और मजबूत कर रहे होते हैं। चाहिए का मतलब होता है कि आपके पास अभी वो चीज नहीं है, यानी मांगने का भाव ही आपके अंदर अधूरापन जगाता है। और ब्रह्मांड, वो तो बस आपके अंदर के विचारों का आईना है। जो आप अपने मन में मांगते हैं, वही वो बाहर की दुनिया में आपको दिखा देता है, ठीक उसी रूप में। जब आप पैसे को जरूरत या कमी की निगाह से देखते हैं, तो वही कमी आपके बैंक बैलेंस में और गहरी होकर लौटती है। लेकिन जब आप आदेश देते हैं, तो स्थिति बदल जाती है। आदेश के साथ एक अलग ऊर्जा जुड़ जाती है। ऐसा बोलो मानो आप अपने दिव्य स्वरूप से बोल रहे हो। तब जो कहो वो अनिवार्य होकर सामने आता है। सही आदेश ये है, अब मेरे पास पैसा दिव्य अधिकार से प्रवाह कर रहा है। यह सिर्फ शब्द नहीं, ये एक उद्घोष है। फर्क इस बात का है कि आप इसे कैसे बोलते हैं। अगर आप इसे केवल नकली अफर्मेशन की तरह बार बार दोहराओगे तो असर नहीं होगा। पर अगर आप इसे पूर्ण विश्वास और निर्णय के साथ आदेश की तरह बोलते हैं, तो ब्रह्मांड झुक जाएगा और पैसा आपके पास आने से रुकेगा नहीं। दोस्तों, यदि आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बधाई हो, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि आप अन्य लोगों से अलग हैं। वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखें, पैसा मेरे पास आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आदेश का तरीका 3 अहम स्तंभों पर टिकता है। पहला, पूरा पक्का विश्वास। जब आप कुछ कहते हैं तो अंदर से ऐसा भरोसा होना चाहिए कि वो पहले से सत्य है, बिल्कुल वैसे जैसे आपको पता है कि सूरज रोजाना पूरब से उगता है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, वर्तमान में बोलो। अभी का अर्थ यह है कि आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, न कल का न अगले महीने का। आदेश उसी क्षण लागू होता है। तीसरा, दिव्य अधिकार का भाव। आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, आप उस चीज का दावा कर रहे हैं जो आपका सहज अधिकार है। आप उस दिव्यता का अंश हैं, इसलिए यह आपके लिए स्वाभाविक है। जब आप ऐसे पूरे भरोसे और निर्णय के साथ बोलते हैं, तो परिवर्तन आपके अंदर और बाहर दोनों जगह शुरू हो जाता है। विज्ञान भी यही बताता है। आपके दिमाग का वो सिस्टम जो जरूरी चीजों को पहचानता है, वो उसी विश्वास के अनुरूप अवसरों और संकेतों को चुनने लगता है, और तब आपके आदेश की दिशा में काम होने लगता है। धीरे धीरे आपका तरीका बदल जाता है। आप अलग ढंग से चलते हैं, सोचते हैं और फैसले लेते हैं। छोटी छोटी ये बदलती आदतें नए दरवाजे खोलने लगती हैं। पैसा अचानक बरसता हुआ नहीं आता, पर ऐसा लगता है मानो अचानक पैसा आने लगा हो, क्योंकि आप वो चुंबक बन चुके होते हैं जो पैसे को खींचने लगता है। इसे आजमाने का क्रम सरल है।
5 कदम। पहले तय कीजिए कि अगले 24 घंटे में आपको कितना चाहिए। कोई ऐसा अंक चुनें जो आपको उत्साहित करे पर असंभव न लगे। उदाहरण के लिए $500, $2000 या $5000। सोने से ठीक पहले अपने मन को शांत करें। गहरी सांस लें, आंखें बंद करके उस नींद जैसे हल्के सुलभ अवस्था में पहुंचे, तब आदेश दें। स्पष्ट और निर्णायक शब्दों में कहिए कि पैसा अब मेरे पास दिव्य अधिकार से बह रहा है। ये निश्चित राशि आपकी है और किसी शक्ति का इसका विरोध नहीं कर सकती। इसे दृढ़ता से दोहराइए। मान लीजिए कि काम पूरा हो चुका है। इसी विश्वास के साथ सोएं। ऐसे सोचें मानो पैसा पहले से ही आपके खाते में आ चुका है। मन में शांति और कृतज्ञता रखें। अगली सुबह सतर्क रहिए। पैसा किसी भी रूप में आ सकता है। अचानक चेक आना, अप्रत्याशित रिफंड, पुराना उधार या कोई नया अवसर। रास्ता चुनना ब्रह्मांड का काम है, आपका नहीं। याद रखिए, आप धन के स्रोत से अलग नहीं, आप खुद उस स्रोत का अंश हैं। भीख मांगते हुए आप अपनी शक्ति खो देते हैं, आदेश देते हुए आप उसे वापस पाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि वही नियम है जिस पर सारी सृष्टि काम करती है। आप इसे आज अपने जीवन में परख सकते हैं। आज रात जरूर आजमाइए। आदेश दीजिए, पूर्ण विश्वास रखें और देखते ही देखें कि अगले 24 घंटे में ब्रह्मांड कैसे अपना जादू आपके सामने खोल देता है। जब ये आपके साथ काम करेगा और ये पक्का काम करेगा तो दूसरों से भी साझा कीजिए, क्योंकि जब कोई कहानी सच साबित होती है तो दूसरों का विश्वास उभरता है। वही विश्वास आदेश और प्राप्ति के बीच का पुल बनता है। याद रखिए, आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आप अपने हक का दावा कर रहे हैं और इस हक का कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि आप दिव्यता का अंश हैं। दिव्य आदेश कभी विफल नहीं होते। कभी भी अपने नतीजों को अंतिम मत मानिए, उन्हें हमेशा विश्वास में रखिए। अगर कोई इंसान किसी चीज से पूरी तरह संतुष्ट हो गया तो आगे बढ़ने का रास्ता वहीं थम जाता है। जिंदगी का मतलब चलना है, रुकते ही इंसान का जादू फीका पड़ जाता है। अब सवाल यह है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप किस तरह से रेजोनेट कर रहे हैं। अगर आप कमी, डर और संकुचित सोच में जी रहे हैं तो वही सब चीजें बार बार आपकी ओर आएंगी। पर अगर आप प्रचुरता, विश्वास और कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो वही हर बार आपके जीवन में आएगा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार समझा कि असली जादू लक्ष्य तय करने में ही होता है। जीत वही है जो आप पहले से मान ले। जिंदगी का सबसे अहम सवाल यही है, मुझे सच में चाहिए क्या? अगर इसका जवाब साफ नहीं है तो हालात आपको बस इधर उधर भटकाते रहेंगे। लेकिन अगर आपने स्पष्टता से लिख दिया, महसूस किया और उस पर टिके रहे तो ब्रह्मांड का कोई नियम आपको उससे रोक नहीं पाएगा। लोग इसे जादू कहते हैं, पर यह असल में यूनिवर्सल लॉ है। अमीर या गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़, ये नियम सब पर बराबर लागू होते हैं। जिस चीज को आप अंदर गहराई से पकड़ लेते हैं वही समय के साथ हकीकत बन जाती है। फर्क जानकारी के ढेर से नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो जानकारी आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बनी या नहीं। किताबें पढ़ने से, बातें दोहराने से दिमाग को ज्ञान तो मिलता है, लेकिन जब तक वो छवि आपकी आदतों, भावनाओं और गहराई से आपके अवचेतन में नहीं उतरती, तब तक नतीजे नहीं बदलते। याद रखिए, नतीजे ही असली पैमाना है। अगर कोई कहे कि उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आ गया तो उसकी बात पर मत मानिए, उसके परिणाम देखिए। अगर सब कुछ पुराना ही चल रहा है तो मतलब ये केवल ऊपरी समझ है, लेकिन अगर नतीजे बदलने लगे हैं तो ये पक्का संकेत है कि नया पैटर्न अब उसके सबकॉन्शियस में बैठ चुका है। हर इंसान के पास अपनी फ्रीक्वेंसी बदलने की ताकत है। यही वजह है कि एक अनपढ़ इंसान भी अरबों की कंपनी खड़ी कर सकता है और एक हाईली एजुकेटेड व्यक्ति उसी कंपनी में छोटी सी नौकरी तक सीमित रह सकता है। फर्क ज्ञान का नहीं, विजन का है। सोचिए, अगर कोई और कर सकता है तो आप क्यों नहीं? जो लोग अपनी शर्तों पर जी रहे हैं वे हमसे अलग नहीं हैं। उनके पास भी 24 घंटे का वही समय और वही ऊर्जा है जो हमारे पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी ट्यून कर ली है और हमने उसे डिफॉल्ट पर छोड़ा हुआ है। जब आप सही फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं तो मौके, लोग और हालात सब उसी तरंग पर आपके जीवन में आने लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे रेडियो, जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी मिलाओगे वही गाना सुनाई देगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे। शर्त यह है कि आप पूरे विश्वास से यूनिवर्स से मांगे, कोई शक या शंका नहीं होना चाहिए।
दोस्तों, मेरा उद्देश्य सिर्फ यूनिवर्सल लॉ आप तक पहुंचाना है, जिससे आप भी ब्रह्मांड की ताकत का फायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी रोचक वीडियो मिस न कर सकें।